नॉर्मली आप लोग जब प्राणायाम करते हो तो आपका प्रोमिनेंट मेंटल फोकस ब्रीदिंग पर होता है और सेकेंडरी ऑर्गन पर होता है, यही होता है ना। जैसे मान लो एक एग्जांपल दें, मैंने आपको कहा कि डीप ब्रीथ करो, तो आपने सांस पे फोकस किया, अंदर लिया और छाती को फुला लिया, और मैंने कहा कि ब्रीद आउट करो, तो ब्रीद आउट पे फोकस किया और आपने चेस्ट को रिलैक्स कर दिया। मैंने इसको पलट दिया, एक आदमी पर मैंने प्रयोग किया, अभी 4-6 महीने पहले किया होगा। तो मैंने कहा कि ब्रीदिंग को डोमिनेंट मत बनाओ, मैंने कहा कि आप अपने माइंड को और ब्रीदिंग पर लाओ ही नहीं, ब्रीदिंग पर मत फोकस कराओ। मैंने कहा कि आप माइंड को सिर्फ अपने चेस्ट पर लाओ, अपने रिब पर लाओ, इसको फुलाना शुरू करो, अपने आप सांस को ऑटोमेटिकली आने दो, ऑटोमेटिकली आएगी जब फुलाओगे। मैंने कहा इसे एफर्टलेस बाहर करो। अब नॉर्मली एफर्टलेस बाहर करने को आप लोग बहुत माइन्यूटली नहीं फील करते, समझते ही नहीं। एफर्टलेस बाहर का क्या मतलब है? अब जैसे मान लो आपने चेस्ट को फुलाया, एफर्टलेस बाहर करने का मतलब तो यही है ना। तो एफर्टलेस बाहर करने का मतलब कि पहले तेज जाएगी और फिर धीरे धीरे वो जाएगी, उस पर कोई कंट्रोल नहीं करना। एफर्टलेस मीनिंग है नो कंट्रोल। अगर आपने फुलाया और यहीं से उसको धीरे धीरे निकालना शुरू किया, ये एफर्टलेस एग्जैक्ट मीनिंग नहीं। मीन्स कि आप अगर अभी आप करो, अंदर लेने का तो छोड़ ही दो, आप केवल छाती फुलाओ और जैसे आप भस्त्रिका में फेंकते हो ना, उसमें तो फोर्स लगाते हो, अब उसको जाने दो। जैसे जैसे वो स्लो होती जाए उससे स्लो को फील करते रहो, और उस स्लो स्पीड को फील करते करते उसके रिएक्शंस को देखो कि ब्रेन में, सेंसेस पर, मसल में उसकी प्रतिक्रिया क्या हो रही है।